जय भीम। साथियों, देश में जो व्यवस्था चल रही है, आज सरकार बनाने के लिए 24 में दोनों धड़ों का एक ज्वाइंट फोरम बना है। एक आईडीए एनडीए का है, एक जो है इंडिया का। तो जो सरकार में है उसका पक्ष जो है देश में समानता की बात करता है, विकास से जोड़ने की बात करता है एनडीए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी जो आज तक के मानव के खिलाफ या देश के खिलाफ जो घटनाएं बनती गई है, सरकार भले अच्छी नीयत से काम कर रही हो, लेकिन जो देश में विकसित व्यवस्था को चलाने वाले हैं या देश में चाहे प्रशासन हो चाहे न्यायपालिका हो, दोनों भी सरकार के कंट्रोल में हैं। और दोनों जो अपराध कर रहे हैं जो मानव के खिलाफ, चूँकि हिंदुत्व को रखना है, अगर हिंदू व्यवस्था को अगर रखना है तो समानता भी नहीं आएगी। तो उसको जो है प्रशासन और न्यायपालिका उसका रास्ता दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, केवल झूठ या सत्य से दूर रहने का ही बात है। अगर दोनों एक दिशा पर काम करें कि यह देश सबका है, जो इस देश का संविधान बना है, कानून बना है, जो प्रथम नेतृत्व ने ये बात मानी कि यह देश सबका है, सब लोगों ने मिलकर जीता है, सब लोग मिलकर चलाएंगे, तो उसी आधार पर संविधान बना जो भागीदारी का सिद्धांत है। चूँकि वो सरकार बनाने के समय ही भागीदारी की बात शुरुआत होती है, जिसे प्रतिनिधित्व आप कहते हो, यही प्रतिनिधित्व है। और प्रस्तावना में भी अवसर का शब्द दिया है। अवसर के माने क्या है कि जो दूर रह गया है, जो छूट गया है विकास से, उसको भी मौका देना है, उसको अवसर देना है। ये प्रतिनिधित्व का आधार है। आज लोगों को और वंचित करने का काम है। आज जो 5 किलो राशन देने का था, आज 10 किलो राशन देने की स्थिति पैदा कर रही है। लेकिन उनको काम से जोड़ने का नहीं, उनको दूर रखने का है। और वही हाल विपक्ष का है कि वो भी केवल ये गलती उजागर कर रहा है सरकार, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता, एक्शन में नहीं आना चाहता। जब तक इस देश में भागीदारी सिद्धांत को हर स्तर पर नहीं लागू किया जाएगा, तब तक देश में ये मानव के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मानव दूसरे मानव को पीड़ित करेगा और हिंसा की तरफ हम बढ़ेंगे। हम जो है आपस में भेदभाव को और अधिक बनाएंगे और हमारे लोग या देश के लोग जो आहत, जो इन सभी व्यवस्थाओं से पीड़ित वो लोग हैं, केवल आगे हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सबसे मदद मांगने का काम कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि उनकी करने की स्थिति नहीं रही। आज हम देखते हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो बड़े पूंजीपति थे, आज बुजुर्ग हो गए हैं, आज वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन कमरे में अंदर रहकर केवल बात करना चाहते हैं, केवल उपदेश दे रहे हैं। आज उपदेशें तो सब दे रहे हैं, लेकिन एक्शन में नहीं है। और जब तक एक्शन में नहीं आए, जैसे बाबा साहब ने किया, तो बाबा साहब के आंदोलन को समझें। बाबा साहब एक्शन में रहते थे हमेशा। बाबा साहब जो कार्य करते थे वही मानवर कालसीराम थे, जो एक्शन का था। और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक खींचा कि भाई हम सब मिलकर इस देश की सत्ता में साझेदारी लें, जिससे कि हम लोगों पर जो हो रहे अन्याय अत्याचार इसको ख़त्म कर सकें। तो साथियों, भागीदारी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को कैसे शिक्षा मिलेगी, कैसे उसको हम रोजगार युक्त करेंगे, तो वो हर व्यक्ति को। आज किसान आंदोलन बड़ा हुआ, आज नागरिकता वाला आंदोलन हुआ, आज वर्तमान में पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये आंदोलन ही केवल रह जाते हैं, इस पर कोई ऐसा स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर एक नफरत है कि देश की जो व्यवस्था है, जो जात भेद में बांटा गया है, जो आज धार्मिक स्तर में भी बढ़ गया है, तो आज हम केवल वो एक अगर कर रहा है तो हम भी अपने अपनी जात में श्रेष्ठ बनने के लिए हम लोगों को एक साथ नहीं खड़ा कर पाए हैं, उनकी समस्याओं को
नहीं, हम अपनी अपनी समस्या अलग अलग देख रहे हैं, तो हर स्तर पर हम बिखरे हुए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है, यही समस्या है। तो इसी कारण से इस देश में मानवता को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो फिर आओ हम सब मिलकर भागीदारी को आगे बढ़ाएं और इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को काम, जो काम करेगा उसको भी, क्योंकि काम की वैल्यू को हमें समझना होगा। उस वैल्यू को कैसे लोग होता है, वो अगर वो सदस्य बनाते हैं तो सदस्य ही एक काम है, ये इस तरह के, और उसको कैसे हम आर्थिक में परिवर्तन करें, और आर्थिक में परिवर्तन करके ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है, आदर्श भारत बनाया जा सकता है। आइए हम लोग आदर्श भारत बनाने के पूर्व चले, यह देश हम सबका है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।